तो प्रिय विद्यार्थियों, आईयूपीएससी की नेक्स्ट कड़ी के अंदर आज हम अध्ययन करेंगे COX ऐसे कंपाउंड के बारे में देखेंगे आईयूपीएससी नोमेनकल्चर में, जिनमें इस प्रकार का ग्रुप देखने को मिले। और यहां पर ये जो अक्स होता है वो होगा या तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होता है। फ्लोरीन मोस्टली बहुत ही कम होता है, इनमें क्लोरीन, ब्रोमीन और हैं, यह बहुत अधिकांश दिए जाते हैं। रेयर केस के अंदर फ्लोरीन होता है और अधिक और आयोडीन भी हो सकता है। तो फ्लोरीन आई तो फ्लोरो, क्लोरीन आई तो क्लोरो, ब्रोमीन आई तो ब्रोमो, आयोडीन आई तो आयोडो कहते हैं। अब ऐसा ग्रुप यदि किसी कंपाउंड में देखने को मिलता है तो ऐसे ग्रुप के लिए जो शब्द होता है वो होता है ऑयल हेलाइड, इसको कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं ऑयल हेलाइड, इन्हें कहा जाता है ऑयल हेलाइड। अब प्रिय मित्रों, क्या होता है, ये है क्या? तो अभी हमने जो नोमेनकल्चर देखा था, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप में एसिड आता है, हमने बताया था COOH, फिर SO3H आता है। यानी सबसे पहले टॉप में फंक्शन ग्रुप की श्रेणी में COOH ग्रुप रहेगा और उसके बाद में नंबर 2 प्रायोरिटी यदि मिलेगी तो SO3H को मिलेगी। यानी एसिड में एसिड टॉप पे रहते हैं। एसिड में भी कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 पे है, सल्फोनिक एसिड 3 नंबर पर, 4 पर और 5 पर क्या आएंगे और 6 पर। फिर क्या होते हैं, इनके व्युत्पन्न आते हैं मुख्यतया COOH के, यानी ये पेरेंट्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप के पेरेंट्स पहले आते हैं COOH, उसके बाद SO3H, फिर उनके बच्चे आएंगे। तो हमें पता है 3 नंबर पर जो आता है वो ये कंपाउंड वाला आता है। इसके बारे में हमने देखा था, एसिटिक जो एनहाइड्राइड हैं वो आते हैं। यानी एसिटिक एनहाइड्राइड हैं वो तीसरे नंबर पे आता है, इसका भी हमने नोमेनकल्चर देख लिया था। 4 नंबर पे प्रिय मित्रों क्या आता है, COOR आता है, इसको हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। 4 नंबर पर एस्टर आएगा, यानी 3 नंबर पर सबसे बड़ा बच्चा आएगा एसिड का व्युत्पन्न। ये सभी देखिए, एसिटिक एनहाइड्राइड यानी जो एनहाइड्राइड होते हैं, एस्टर होते हैं, ऑयल हेलाइड होते हैं या एमाइड होते हैं, ये सभी क्या होते हैं प्रिय मित्रों, कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न होते हैं, उनके डेरिवेटिव होते हैं। तो व्युत्पन्न में सबसे पहले सबसे बड़ा बच्चा अर्थात एसिटिक एनहाइड्राइड आएगा, 4 नंबर पर यानी एस्टर आता है, और 5 नंबर पर ये वाला ग्रुप आता है जिसे ऑयल हेलाइड कहते हैं। 6 नंबर पर आता है CONH2, जिन्हें अमाइड कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, इनकी फंक्शनल ग्रुप का जब चार्ट पढ़ते हैं तो अब एक बार आप रिमोमेराइज कर लें कि नंबर 1 पे एसिड, कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 2 पे सल्फोनिक एसिड, बिल्कुल तैयार, ये पेरेंट्स हैं। अब क्या आएंगे, इनके बच्चे आएंगे। तो सबसे बड़ा बच्चा देखिए नाम ही बता रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड। बताओ किसका व्युत्पन्न है, ये एसिड का व्युत्पन्न है, इसीलिए इन्हें एसिड एनहाइड्राइड कहा जाता है। 3 नंबर पे एसिड एनहाइड्राइड, 4 नंबर पर क्या आएगा, एस्टर आएगा, 5 नंबर पर प्रिय मित्रों क्या आएगा, ऑयल क्लोराइड हेलाइड आएंगे, 6 नंबर पे ये। अब हम यहां पर कहते हैं कि जो हमारे पास में ये वाला ग्रुप है, एक अमाइड और एक हमारे पास में प्रिय मित्रों ये हेलाइड। अब यहां पर हम यहां देखें कि इनमें पहले कौन आएगा। देखिए रटने की जरूरत है नहीं, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है। यहां पर कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है ऑयल हेलाइड में, और इनमें एमाइड में कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन जब मैं इस हेलोजन को देखूं और नाइट्रोजन को देखूं, तो जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो हमें पता है हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्रिय मित्रों क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है हेलोजन ग्रुप की। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी ज्यादा होने से प्रायोरिटी इसको दी जाती है कंपेयर टू नाइट्रोजन से। तो यहां पर क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिविटी ज्यादा होने से यह आगे की रैंक आएगी, अर्थात हम कह सकते हैं 5 नंबर पे आता है, ये 6 नंबर पे आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणीयता के आधार पर इनका क्रम सेट किया गया है। अब चलिए हम इन कंपाउंड के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यह तो पता चल गया कि ये जो फंक्शनल चार्ट होगा वो 6 नंबर पर हमारे पास में यह आएगा।
तो कार्बोनिल हेलाइड या हम ऑयल हेलाइड किसे कहते हैं? वे कार्बोनिल यौगिक जिसमें कार्बनिक यौगिक जिनमें इस प्रकार का समूह पाया जाता है। अब यहां पर प्रिय मित्रों इनका आईयूपीएसी में नोमेनकल्चर करते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे सफिक्स। सफिक्स का मतलब बहुत बार हमने रिमेमोराइज कर लिया है, अनुलग्न होता है। क्या होगा? अनुलग्न। तो इसमें अनुलग्न आएगा ऑयल हेलाइड, ऑयल हेलाइड आएगा। एक अनुलग्न आएगा कार्बोनिल, कार्बोनिल हेलाइड, कार्बोनिल हेलाइड आएगा। अब यहां पर यदि हमें कहें ये प्रीफिक्स के रूप में आए तो क्या लगेगा? यानी प्रीफिक्स के रूप में, प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लग्न, पूर्व लग्न इसको कहते हैं। यानी अर्थात ये हमारे पास प्रत्यय की भूमिका निभाएंगे, ये उपसर्ग की भूमिका निभाएंगे। तो इनको कहा जाता है हेलोफोर्मिल, हेलोफोर्मिल कहा जाता है। यानी इसको हम इस प्रकार से लिख से देंगे हेलोफोर्मिल। यदि क्लोरीन है तो क्लोरोफोर्मिल हो जाएगा, यदि ब्रोमीन है तो ब्रोमोफोर्मिन, आयोडीन है तो आयोडोफोर्मिल हो जाएगा। तो इस प्रकार का ये होता है। कभी कभी डायरेक्ट नीट के एग्जाम में ये पूछा जाता है कि COCX जब किसी ग्रुप में हो तो सफिक्स या अनुलग्न में क्या लगता है? ऑयल हेलाइड। यह तब लगेगा प्रिय मित्रों ऑयल हेलाइड जब हम नंबरिंग सिस्टम करेंगे और उसमें यह कार्बन परमाणु क्या करेगा? एटम खुद नंबरिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट होगा, तब तो हम ऑयल हेलाइड लगाएंगे। यदि ये नंबरिंग सिस्टम में शामिल नहीं हो रहा है तब हम लगाएंगे कार्बोनिल हेलाइड लगाएंगे। चलिए अब हम इनके एक एक के एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत आसान है, यहां पर बस हमें अनुलग्न है वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, प्रीफिक्स याद रखना है। जैसे मेरे पास में सबसे पहले यह वाला ग्रुप है CS3COCl, ये वाला ग्रुप दे दिया, कहे इसका आईयूपीएसी में नाम। देखिए एक्स की जगह क्लोरीन ऐड कर दिया। अब प्रिय मित्रों आपको सबसे पता है आईयूपीएसी में सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चयन किया जाता है, फिर नंबरिंग सिस्टम दी जाती है, फिर इनका नेम अरेंजमेंट किया जाता है। यहां पर 2 कार्बन हो रहे हैं, यहां पर हमारे पास में 2 नंबर कार्बन है। हम नंबरिंग सिस्टम उधर से करेंगे जिधर से जुड़ा हुआ समूह है, जो फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूट अर्थात प्रतिस्थापी है, उसको लोवेस्ट अंक मिले। तो यहां से यह वाला कार्बन 1 और ये 2, 2 नंबर कार्बन, 2 कार्बन होने से इनके लिए जो रूट नेम होगा वो एथ होगा। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होने से हम इसमें प्राइमरी सफिक्स, ध्यान रखें प्रिय मित्रों ये हमारे पास में प्राइमरी सफिक्स होते हैं, सफिक्स होते हैं, प्राइमरी सफिक्स होते हैं। इसके बाद में जो हमारे पास में सेकेंडरी सफिक्स लगेगा वो लगेगा ऑयल क्लोराइड, क्लोराइड। अब आप समझ गए होंगे सेकेंडरी सफिक्स ऑयल क्लोराइड होता है। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि जब हम इसका जैसे एथेनॉइल क्लोराइड में प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स प्रिय मित्रों ध्यान रखना ऑयल क्लोराइड नहीं होता है, एन होता है, ये अपने दिमाग में बिठा लें। और यह हमारे पास में है सेकेंडरी सफिक्स होता है। क्या होता है? ये वाला सेकेंडरी सफिक्स होता है। अब चलिए हम इसका नाम लिखते हैं। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में इसका नाम हो जाएगा एथेन, एथेन। और प्रिय मित्रों जब मैं एथेन में ऑयल क्लोराइड जोड़ता हूं, क्लोराइड जोड़ता हूं, तो आपको क्या दिख रहा है कि यहां पर ई आ रहा है और यहां ओ आ रहा है। जब आगे वाले आंसर को हम जब किसी को लेटर्स को ऐड करेंगे तो यहां पर यदि दोनों में ही वोवेल हैं तो इसको हटा देंगे तो हमारे पास में नाम आ जाएगा इनको जोड़ने से एथे, फिर नोइल और क्लोराइड, क्लोराइड। यानी एथेनोइल इसको साथ में ही लिख देते हैं क्लोराइड। तो प्रिय मित्रों इसका नाम हो गया एथेनोइल क्लोराइड, एथेनोइल क्लोराइड। यह इसका क्या हो गया? आईयूपीएसी में नाम हो गया।
तो मैं उम्मीद करता हूं इसी प्रकार हम एक एक करते चलेंगे, जिससे आपकी पूरी आईयूपीएससी में अच्छे से पकड़ हो जाए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में इस प्रकार से होगा। इसका नेक्स्ट सदस्य मान लीजिए इसका ले लेते हैं CH3 CH2 CO Br। इस बार Br को लेते हैं। टोटल कार्बन 3 है, 1 2 3। तो प्रिय मित्रों, इसका यदि हम नाम देखें, 3 कार्बन होने से प्रोपेन नोयल, प्रोपेनोयल, और इसका आगे हम लगा देते हैं ब्रोमाइड। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइल ब्रोमाइड, प्रोपेन प्लस ऑयल ब्रोमाइड। यानी इसके लिए जो अनुलग्न लगेगा हमारे पास में वो लगेगा ऑयल ब्रोमाइड। तो मैं उम्मीद करता हूं इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। प्रोपेनोइल ब्रोमाइड इसका आईयूपीएससी में नाम हो गया। अब चलिए प्रिय मित्रों, जैसे हमें कहें ये वाला मेरे पास में ग्रुप है, इसका आईयूपीएससी में नोमेनकल्चर क्या होगा? तो इसमें कार्बन एक ही है, इसका नाम होगा मेथेनोइल क्लोराइड, क्लोराइड। तो इस प्रकार से इनके नाम हैं, वो समझने हैं कि कितने क्या कार्बन हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में इस प्रकार से एग्जाम्पल है CH3 C CH3 CH2 CH2 CO Cl। अब यहां पर हमारे पास में यदि हम इनका नंबरिंग सिस्टम देखें, सबसे लॉन्गेस्ट चेन का चयन करेंगे। 1 2 3 4 5। इसके अंदर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। मान लीजिए कोई कह रहा है मैं इस कार्बन श्रृंखला को चयन करूंगा, ये मेरे पास में कार्बन वाली चेन आ गई। एक कह रहा है नहीं मैं तो इस वाली कार्बन श्रृंखला का चयन करूंगा। तो अब यहां पर हमारे पास में देखिए प्रिय मित्रों, कोई बात नहीं है, पांचों में ही क्या है, देखिए दोनों में ही 1 2 3 4 5, ये हमारे पास में क्या हो गया, कार्बन श्रृंखला हो गई। तो यहां पर ये चाहिए, इसमें क्या है, दोनों में ही कार्बन समान है, इसमें भी कार्बन 5 आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, तो किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नंबरिंग सिस्टम किधर से करेंगे, जिधर हमारा फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5, ये वाला मेरे पास में देखिए क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। सब्स्टिट्यूट अर्थात प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी ये हो गया। अब चलिए इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूट कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 नंबर कार्बन से जुड़ा है, तो इसको लिख देंगे 4 मिथाइल, मिथाइल। फिर हम यहां पर इनमें टोटल कार्बन देंगे, कितने कार्बन हैं हमारे पास में, 5 हैं, तो पेंट। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होने से एन लगता है, और इस ग्रुप के कारण हमारे पास में क्या लगेगा, ऑयल क्लोराइड लगेगा, ऑयल क्लोराइड। तो इसका मतलब यहां पे ई हटेगा, प्रोपेनोयल क्लोराइड। ये हमारे पास में क्या है प्रिय मित्रों, आईयूपीएससी नोमेनकल्चर हो गया इसके अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं जिनमें आईयूपीएस। हाँ तो प्रिय मित्रों, आज हम आईयूपीएससी के नोमेनकल्चर की जो नेक्स्ट स्टेप हैं उनके बारे में देखेंगे। ऐसे ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका हम आईयूपीएससी में नाम कैसे लिखें। यानी ये वाला जब ग्रुप आ जाता है तो इसमें इनको कहा जाता है कार्बोनिल जो ऑयल क्लोराइड हैं, यानी इसको हम ऑयल हेलाइड कहते हैं, ऑयल हेलाइड। वे कार्बोनिल, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें COCl समूह पाया जाता है, COX समूह पाया जाता है। हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आईयूपीएससी की नेक्स्ट कड़ी के अंदर आज हम अध्ययन करेंगे COX,
ऐसे कंपाउंड के बारे में देखेंगे आईयूपीएसी नोमेनकल्चर में, जिनमें इस प्रकार का ग्रुप देखने को मिले। और यहां पर ये जो अक्ष होता है वो होगा या तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होता है। फ्लोरीन मोस्टली बहुत ही कम होता है, इनमें क्लोरीन, ब्रोमीन और हैं, यह बहुत अधिकांश दिए जाते हैं। रेयर केस के अंदर फ्लोरीन होता है और अधिक और आयोडीन भी हो सकता है। तो फ्लोरीन आई तो फ्लोरो, क्लोरीन आई तो क्लोरो, ब्रोमीन आई तो ब्रोमो, आयोडीन आई तो आयोडो कहते हैं। अब ऐसा ग्रुप यदि किसी कंपाउंड में देखने को मिलता है तो ऐसे ग्रुप के लिए जो शब्द होता है वो होता है ऑयल हेलाइड, इसको कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं ऑयल हेलाइड, इन्हें कहा जाता है ऑयल हेलाइड। अब प्रिय मित्रों क्या होता है, ये है क्या? तो अभी हमने जो नोमेनकल्चर देखा था, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप में एसिड आता है, हमने बताया था COOH, फिर SO3H आता है। यानी सबसे पहले टॉप में फंक्शन ग्रुप की श्रेणी में COOH ग्रुप रहेगा और उसके बाद में नंबर 2 प्रायोरिटी यदि मिलेगी तो SO3H को मिलेगी। यानी एसिड में एसिड टॉप पे रहते हैं। एसिड में भी कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 पे है, सल्फोनिक एसिड 3 नंबर पर, 4 पर और 5 पर क्या आएंगे और 6 पर। फिर क्या होते हैं, इनके व्युत्पन्न आते हैं मुख्यतया COOH के, यानी ये पेरेंट्स होते हैं फंक्शनल ग्रुप के। पेरेंट्स पहले आते हैं COOH, उसके बाद SO3H, फिर उनके बच्चे आएंगे। तो हमें पता है 3 नंबर पर जो आता है वो ये कंपाउंड वाला आता है। इसके बारे में हमने देखा था, एसिटिक जो एनहाइड्राइड हैं वो आते हैं। यानी एसिटिक एनहाइड्राइड हैं वो तीसरे नंबर पे आता है, इसका भी हमने नोमेनकल्चर देख लिया था। 4 नंबर पे प्रिय मित्रों क्या आता है, COOR आता है, इसको हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। 4 नंबर पर एस्टर आएगा, यानी 3 नंबर पर सबसे बड़ा बच्चा आएगा एसिड का व्युत्पन्न। ये सभी देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी जो एनहाइड्राइड होते हैं, एस्टर होते हैं, ऑयल हेलाइड होते हैं या एमाइड होते हैं, ये सभी क्या होते हैं प्रिय मित्रों, कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न होते हैं, उनके डेरिवेटिव होते हैं। तो व्युत्पन्न में सबसे पहले सबसे बड़ा बच्चा अर्थात एसिटिक एनहाइड्राइड आएगा। 4 नंबर पर यानी एस्टर आता है और 5 नंबर पर ये वाला ग्रुप आता है जिसे ऑयल हेलाइड कहते हैं। 6ठे नंबर पर आता है CONH2 जिन्हें अमाइड कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, इनकी फंक्शनल ग्रुप का जब चार्ट पढ़ते हैं तो अब एक बार आप रिमोमेराइज कर लें कि नंबर 1 पे एसिड, कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 2 पे सल्फोनिक एसिड, बिल्कुल तैयार, ये पेरेंट्स हैं। अब क्या आएंगे, इनके बच्चे आएंगे। तो सबसे बड़ा बच्चा देखिए नाम ही बता रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड। बताओ किसका व्युत्पन्न है, ये एसिड का व्युत्पन्न है, इसीलिए इन्हें एसिड एनहाइड्राइड कहा जाता है। 3 नंबर पे एसिड एनहाइड्राइड, 4 नंबर पर क्या आएगा, एस्टर आएगा। 5 नंबर पर प्रिय मित्रों क्या आएगा, ऑयल क्लोराइड हेलाइड आएंगे। 6 नंबर पे ये। अब हम यहां पर कहते हैं कि जो हमारे पास में ये वाला ग्रुप है, एक अमाइड और एक हमारे पास में प्रिय मित्रों ये हेलाइड। अब यहां पर हम यहां देखें कि इनमें पहले कौन आएगा। देखिए रटने की जरूरत है नहीं, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है। यहां पर कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है ऑयल हेलाइड में, और इनमें एमाइड में कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन जब मैं इस हेलोजन को देखूं और नाइट्रोजन को देखूं, तो जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो हमें पता है हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्रिय मित्रों क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है हेलोजन ग्रुप की। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी ज्यादा होने से प्रायोरिटी इसको दी जाती है कंपेयर टू नाइट्रोजन से। तो यहां पर क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनिविटी ज्यादा होने से यह आगे की रैंक आएगी, अर्थात हम कह सकते हैं 5 नंबर पे आता है, ये 6 नंबर पे आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणीयता के आधार पर इनका क्रम सेट किया गया है। अब चलिए हम इन कंपाउंड के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यह तो पता चल गया कि ये जो फंक्शनल चार्ट होगा वो 6ठे नंबर पर हमारे पास में यह आएगा। तो
कार्बोनिल हेलाइड या हम ऑयल हेलाइड किसे कहते हैं? वे कार्बोनिल यौगिक जिसमें कार्बनिक यौगिक जिनमें इस प्रकार का समूह पाया जाता है। अब यहां पर प्रिय मित्रों इनका आईयूपीएसी में नोमेनकल्चर करते हैं, तो सबसे पहले हम कहेंगे सफिक्स। सफिक्स का मतलब बहुत बार हमने रिमेमोराइज कर लिया है, अनुलग्न होता है। क्या होगा? अनुलग्न। तो इसमें अनुलग्न आएगा ऑयल हेलाइड, ऑयल हेलाइड आएगा। एक अनुलग्न आएगा कार्बोनिल, कार्बोनिल हेलाइड, कार्बोनिल हेलाइड आएगा। अब यहां पर यदि हमें कहें ये प्रीफिक्स के रूप में आए तो क्या लगेगा? यानी प्रीफिक्स के रूप में, प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लग्न, पूर्व लग्न इसको कहते हैं। यानी अर्थात ये हमारे पास प्रत्यय की भूमिका निभाएंगे, ये उपसर्ग की भूमिका निभाएंगे, तो इनको कहा जाता है हेलोफोर्मिल, हेलोफोर्मिल कहा जाता है। यानी इसको हम इस प्रकार से लिख से देंगे हेलोफोर्मिल। यदि क्लोरीन है तो क्लोरोफोर्मिल हो जाएगा, यदि ब्रोमीन है तो ब्रोमोफोर्मिन, आयोडीन है तो आयोडोफोर्मिल हो जाएगा। तो इस प्रकार का ये होता है। कभी कभी डायरेक्ट नीट के एग्जाम में ये पूछा जाता है कि COCX जब किसी ग्रुप में हो तो सफिक्स या अनुलग्न में क्या लगता है? ऑयल हेलाइड। यह तब लगेगा प्रिय मित्रों ऑयल हेलाइड जब हम नंबरिंग सिस्टम करेंगे और उसमें यह कार्बन परमाणु क्या करेगा? एटम खुद नंबरिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट होगा, तब तो हम ऑयल हेलाइड लगाएंगे। यदि ये नंबरिंग सिस्टम में शामिल नहीं हो रहा है तब हम लगाएंगे कार्बोनिल हेलाइड लगाएंगे। चलिए अब हम इनके एक एक के एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत आसान है, यहां पर बस हमें अनुलग्न है वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, प्रीफिक्स याद रखना है। जैसे मेरे पास में सबसे पहले यह वाला ग्रुप है CS3COCl, ये वाला ग्रुप दे दिया, कहे इसका आईयूपीएसी में नाम, देखिए X की जगह क्लोरीन ऐड कर दिया। अब प्रिय मित्रों आपको सबसे पता है आईयूपीएसी में सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किया जाता है, फिर नंबरिंग सिस्टम दी जाती है, फिर इनका नेम अरेंजमेंट किया जाता है। यहां पर 2 कार्बन हो रहे हैं, यहां पर हमारे पास में 2 नंबर कार्बन है। हम नंबरिंग सिस्टम उधर से करेंगे जिधर से जुड़ा हुआ समूह है, जो फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूट अर्थात प्रतिस्थापी है, उसको लोवेस्ट अंक मिले। तो यहां से यह वाला कार्बन 1 और ये 2 नंबर कार्बन, 2 कार्बन होने से इनके लिए जो रूट नेम होगा वो एथ होगा। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होने से हम इसमें प्राइमरी सफिक्स, ध्यान रखें प्रिय मित्रों ये हमारे पास में प्राइमरी सफिक्स होते हैं, सफिक्स होते हैं, प्राइमरी सफिक्स होते हैं। इसके बाद में जो हमारे पास में सेकेंडरी सफिक्स लगेगा वो लगेगा ऑयल क्लोराइड, क्लोराइड। अब आप समझ गए होंगे सेकेंडरी सफिक्स ऑयल क्लोराइड होता है। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि जब हम इसका जैसे एथेनॉइल क्लोराइड में प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स प्रिय मित्रों ध्यान रखना ऑयल क्लोराइड नहीं होता है, एन होता है, ये अपने दिमाग में बिठा लें। और यह हमारे पास में है सेकेंडरी सफिक्स होता है। क्या होता है? ये वाला सेकेंडरी सफिक्स होता है। अब चलिए हम इसका नाम लिखते हैं। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में इसका नाम हो जाएगा एथेन, एथेन। और प्रिय मित्रों जब मैं एथेन में ऑयल क्लोराइड जोड़ता हूं, क्लोराइड जोड़ता हूं, तो आपको क्या दिख रहा है कि यहां पर ई आ रहा है और यहां ओ आ रहा है। जब आगे वाले आंसर को हम जब किसी को लेटर्स को ऐड करेंगे तो यहां पर यदि दोनों में ही वोवेल हैं तो इसको हटा देंगे तो हमारे पास में नाम आ जाएगा इनको जोड़ने से एथे, फिर नोइल और क्लोराइड, क्लोराइड यानी एथेनोइल, इसको साथ में ही लिख देते हैं क्लोराइड। तो प्रिय मित्रों इसका नाम हो गया एथेनोइल क्लोराइड, एथेनोइल क्लोराइड। यह इसका क्या हो गया? आईयूपीएसी में नाम हो गया।
तो मैं उम्मीद करता हूं इसी प्रकार हम एक एक करते चलेंगे, जिससे आपकी पूरी आईयूपीएससी में अच्छे से पकड़ हो जाए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में इस प्रकार से होगा। इसका नेक्स्ट सदस्य मान लीजिए, इसका ले लेते हैं CH3 CH2 CO Br। इस बार Br को लेते हैं। टोटल कार्बन 3 है, 1 2 3। तो प्रिय मित्रों, इसका यदि हम नाम देखें, 3 कार्बन होने से प्रोपेन नोयल, प्रोपेनोयल, और इसका आगे हम लगा देते हैं ब्रोमाइड। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइल ब्रोमाइड, प्रोपेन प्लस ऑयल ब्रोमाइड। यानी इसके लिए जो अनुलग्न लगेगा हमारे पास में वो लगेगा ऑयल ब्रोमाइड। तो मैं उम्मीद करता हूं इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। प्रोपेनोइल ब्रोमाइड इसका आईयूपीएससी में नाम हो गया। अब चलिए प्रिय मित्रों, जैसे हमें कहें ये वाला मेरे पास में ग्रुप है, इसका आईयूपीएससी में नोमेनकल्चर क्या होगा? तो इसमें कार्बन एक ही है, इसका नाम होगा मेथेनोइल क्लोराइड, क्लोराइड। तो इस प्रकार से इनके नाम हैं, वो समझने हैं कि कितने क्या कार्बन हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में इस प्रकार से एग्जाम्पल है CH3 C CH3 CH2 CH2 CO Cl। अब यहां पर हमारे पास में यदि हम इनका नंबरिंग सिस्टम देखें, सबसे लॉन्गेस्ट चेन का चेन करेंगे 1 2 3 4 5। इसके अंदर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। मान लीजिए कोई कह रहा है मैं इस कार्बन श्रृंखला को चेन करूंगा, ये मेरे पास में कार्बन वाली चेन आ गई। एक कह रहा है नहीं मैं तो इस वाली कार्बन श्रृंखला का चयन करूंगा। तो अब यहां पर हमारे पास में देखिए प्रिय मित्रों, कोई बात नहीं है, पांचों में ही क्या है, देखिए दोनों में ही 1 2 3 4 5, ये हमारे पास में क्या हो गया, कार्बन श्रृंखला हो गई। तो यहां पर ये चाहिए, इसमें क्या है, दोनों में ही कार्बन समान है, इसमें भी कार्बन 5 आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, तो किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नंबरिंग सिस्टम किधर से करेंगे, जिधर हमारा फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5, ये वाला मेरे पास में देखिए क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। सब्स्टिट्यूट अर्थात प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी ये हो गया। अब चलिए इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूट कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 नंबर कार्बन से जुड़ा है, तो इसको लिख देंगे 4 मिथाइल, मिथाइल। फिर हम यहां पर इनमें टोटल कार्बन देंगे, कितने कार्बन हैं हमारे पास में 5 हैं, तो पेंट। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होने से एन लगता है, और इस ग्रुप के कारण हमारे पास में क्या लगेगा, ऑयल क्लोराइड लगेगा, ऑयल क्लोराइड। तो इसका मतलब यहां पे ई हटेगा, प्रोपेनोयल क्लोराइड। ये हमारे पास में क्या है प्रिय मित्रों, आईयूपीएससी नोमेनकल्चर हो गया इसके अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं, जिनमें आईयूपीएससी में नीट में प्रश्न आया हुआ है, उसका डिस्कस करते हैं। इस प्रकार से आपको एक यहां पर स्ट्रक्चर है, ये होगा। इसका यूपीएससी में नाम क्या होगा, तो प्रिय मित्रों सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को समझना है कि यह है क्या। जहां पर ये जो अंतिम बिंदु होते हैं, जहां क्रॉस स्थल होते हैं, संधि ज्वाइंट आते हैं, वहां पर कार्बन है। तो यहां थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, यहां पर भी कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, यहां कार्बन नहीं है, ये डायरेक्ट किससे जुड़ा है, यहां पर यह प्रिय मित्रों ऑक्सीजन से जुड़ा है। चलिए यहां देखते हैं, ये वाला कार्बन यहां आ गया,
फिर इसको हमने ऐसे किया, यहां कार्बन, यहां पर कार्बन आ गया, फिर ये कार्बन आ गया, फिर इसमें ये वाला कार्बन, फिर यहां कार्बन, फिर यहां पे और यहां पे, इस प्रकार से कार्बन आ गया। चलिए प्रिय मित्रों, अब हम एक ऐसा कंपाउंड देखते हैं जिसका बार बार आईयूपीएससी में नोमेनकल्चर आता है जब हम कंपटीशन में बैठते हैं एग्जाम में, और बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर है। तो इसके अंदर ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बहुत बार कंपटीशन के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि इसका आईयूपीएससी में नोमेनकल्चर क्या होगा। देखने में स्ट्रक्चर बहुत थोड़ी टफ लग रही है, इसको हम आसान बनाते हैं। इसका नियम यही होता है कि जब कोई लाइनर स्ट्रक्चर हो तो जिनके अंतिम सिरे और प्रारंभिक सिरे पे कार्बन परमाणु होते हैं वो दिखाई नहीं देते, जैसे गणित में, मैथमेटिक्स में हम एक लिखते हैं, और क्रॉस स्थान होता है, क्रॉस पथ होता है, वहां पर भी कार्बन होते हैं। जैसे हमें कहे ये क्या है, तो प्रिय मित्रों ये एक सीधी लाइन नहीं होकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एथेन है, क्योंकि यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, और जो दिखाई नहीं दे रहे हैं वैलेंसी के अंदर वो हाइड्रोजन होते हैं। तो इसकी जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहां कार्बन लगा दिया। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन यहां पर कार्बन की वैलेंसी 1 ही शो हो रही है। यहां पर कार्बन 1 ही बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बंद यहां हम अपनी तरफ से बना देंगे इस प्रकार से। अब देखिए इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, यहां पर भी 4 हो गई, यहां जो दिखाई दे रहे हैं वहां पर हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास में फाइनली जो फॉर्मूला हो जाता है वो इस प्रकार से हो जाता है, तो ये एथेन है। इसी प्रकार प्रिय मित्रों आप इस वाली स्ट्रक्चर को कंप्लीट करके देखिए कि यह किस प्रकार की होती है, यह आपके लिए होमवर्क के रूप में है। अब प्रिय मित्रों इसको देखते हैं, तो यहां पर भी कार्बन है, यहां कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, तो यहां पर कार्बन लगा दिया। फिर यहां सीधी स्ट्रक्चर इस प्रकार से, ये कार्बन, फिर यहां पर कार्बन है, फिर यहां पर कार्बन है, फिर यहां पर कार्बन हो गया, ये वाला यहां कार्बन, फिर ये देखिए यहां कार्बन आ जाता है और ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, फिर क्लोरीन से। अब ये हमारे पास में हमने इसको सिंपली भाषा में स्ट्रक्चर को बना दिया है। अब प्रिय मित्रों यहां कार्बन अपना 1 बॉन्ड बना रहा है, जबकि कार्बन का जो वैलेंसी के अकॉर्डिंग 4 बॉन्ड बनने चाहिए, तो ये 3 बॉन्ड हम बना देते हैं, तो यहां H H और H हो गया। अब यहां पर देखते हैं प्रिय मित्रों कार्बन ने अपनी जो है बॉन्डिंग है वो 4 पूरी तरह कर ली है, 1 2 3 4, किसी भी प्रकार के हाइड्रोजन से नहीं जुड़ेगा। यहां कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, तो यहां हम CH3 लगा देते हैं, यहां पर CH3 लगा देते हैं, यानी ये देखिए इस प्रकार से ये बन गए 4 बॉन्ड इसके, ये 4 बॉन्ड हो गए, तो H H H H और H। तो अब आप समझ गए होंगे प्रिय मित्रों, इस कार्बन ने अपने पूरे 4 बॉन्ड बना लिए हैं। यहां पर कितने आएंगे, देखिए 1 2 है, तो 1 2, यहां पर इस प्रकार से इस कार्बन की भी क्या हो गई वैलेंसी 4, यहां पर 1 और यहां पर 1। तो प्रिय मित्रों इस कार्बन का देखते हैं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 और 2 कितने हैं 4, तो यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। अब हम इसको आसान भाषा में कैसे लिखेंगे, यहां पर हाइड्रोजन है 3, तो यहां हमने लगा दिए 3, फिर यहां पर ये वाला CH3 आ गया, फिर ये वाला हमारे पास में CH3 आ जाता है, फिर प्रिय मित्रों यहां पर देखते हैं CH2, फिर CH2, फिर CO, फिर ये Cl। फाइनली स्ट्रक्चर इससे ये बनाई और इससे हमारे पास में ये। अब प्रिय मित्रों यहां पर आगे हम इनके बारे में भी देखेंगे कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन क्या होते हैं, क्वाड्रनरी कार्बन क्या होते हैं। इससे पहले हम चलिए इसका आईयूपीएससी नोमेनकल्चर देखते हैं। यहां पर इसका नाम है 1 2 3 4 5, हमने इस कार्बन की लंबी श्रृंखला के अकॉर्डिंग हमने इसको अरेंजमेंट कर दिया है। तो ये वाले इस प्रकार से यदि हम देखें तो प्रिय मित्रों ये वाले हमारे पास में सब्स्टिट्यूट हो गए। अब सब्स्टिट्यूट आ गए तो बताइए कितने नंबर कार्बन पे सब्स्टिट्यूट आए हैं, 4 पे। 4 पर कितने का मतलब सब्स्टिट्यूट है, 2 हैं और दोनों ही समान है प्रिय मित्रों।
तो हमें यहां पर यदि मैं लिखता हूं 4 डाई मैथिल, 4 डाई मैथिल, डाई का मतलब होता है दो, समान, तीन होने पे ट्राई आएगा, मैथिल का मतलब ये वाला मैथिल, ये बिल्कुल गलत है आपका। कारण क्या है कि जब 4 एक बार लगाएंगे, यदि एक समूह जुड़ा है, दो बार लगा जुड़ा है तो हम लगाएंगे 4, 4 लगाएंगे, 4,4। तो इसका एग्जैक्ट हमारे पास में क्या नाम आएगा, 4,4, फिर डेस आएगा, फिर हम लिखेंगे डाई मिथाइल। यह नाम आने के बाद में अब देखिए टोटल कार्बन इसमें कितने हैं प्रिय मित्रों, 5 हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे पेंट, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होने से एन वाला आएगा, ई हटेगा, ऑयल क्लोराइड हम लिख देंगे ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड इसीलिए लिखा है प्रिय मित्रों क्योंकि यह COCl में कार्बन खुद नंबरिंग ले रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। यानी IUPAC यही कहती है डिजिट और डिजिट के बीच में कोमा आना चाहिए, डिजिट और अल्फाबेट के बीच में डेस आना चाहिए, अल्फाबेट अल्फाबेट के बीच में क्या है, नो स्पेस आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं इसको आप आसानी से समझ गए हैं। चलिए अब आप होमवर्क के रूप में हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, उसको आप आसानी से करें जिससे कि घबराहट बिल्कुल भी नहीं हो, IUPAC में पकड़ आपकी अच्छे से हो जाए। प्रिय मित्रों इस प्रकार यह स्ट्रक्चर है और यहां पर जो ये स्ट्रक्चर दी गई है इसका आपको क्या करना है, IUPAC में नाम लिखना है। ये जो है आपको होमवर्क के रूप में है, इसका IUPAC में नाम क्या होगा। चलिए प्रिय मित्रों यहां पर ये इतना साक है। यहां पर चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कंपाउंड में, जिसमें क्या लिखा हुआ आएगा, साइक्लोहेक्सेन से संबंधित हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारे पास में इस प्रकार से स्ट्रक्चर है। अब हम एक पूछे कि इसका नाम क्या है प्रिय मित्रों, अब देखिए इसको ऐसे तो दे नहीं सकते 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल गलत है। तो यहां पर क्या होता है कि हमारे पास में जो ये चेन दी हुई है ये वाला 1 कार्बन 2 3 4 5 और 6 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं पहले आप नंबरिंग सिस्टम सीख गए हैं। अब ये नंबरिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं होने से इसको कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, क्लोराइड। तो इसका नाम कार्बोनिल क्लोराइड हो गया। अब प्रिय मित्रों आप आसानी से नाम समझ चुके हैं, इसका नाम क्या होगा, इसको कहा जाता है साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन, कार्बोनिल, साइक्लोहेक्सेन, फिर हम 1 कार्बोनिल क्लोराइड, इसका IUPAC में नोमेनकल्चर हो गया, यानी 1 नंबर कार्बन पे ये जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार यदि 1 नहीं भी शो करें तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर में यदि एक से ज्यादा है तब हमें शो करने हैं कौन कौन सी डायरेक्शन पे है। चलिए प्रिय मित्रों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी का ही। ये हमारे पास में इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, इसका IUPAC में नाम लिखना है COCl और एक जुड़ा हुआ है यहां पर Cl। अब हम इसका IUPAC में नोमेनकल्चर देखें तो प्रिय मित्रों 1 2 3 4 5 6, यानी हमें नंबरिंग सिस्टम उधर से करनी है जिधर इनको कम डिजिट मिले, तो 1 2 3 या 1 2 3 कर सकते हैं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम प्रॉपर पूरा का पूरा नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब प्रिय मित्रों यहां पर यदि हम देखें तो 1 नंबर और 2 नंबर पे, 1 और 3 पे, 1 और 3 पे क्या जुड़ा हुआ है वो लिख देंगे डाई कार्बोनिल क्लोराइड, क्लोराइड इसका IUPAC में नाम होगा, यानी इसका IUPAC में नाम होगा साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बोनिल क्लोराइड। यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है ये ई आएगा क्योंकि यहां पर सी और डी के बारे में देखें तो ये वोवेल शब्द नहीं है, तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बोनिल क्लोराइड। चलिए इसका हिंदी मीडियम में भी इस प्रकार से हो जाएगा साइक्लो
हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बोनिल क्लोराइड, इसका इस प्रकार से आईयूपीएसी में नाम हो गया। अब प्रिय मित्रों, यहां पर हम इसको जब प्रतिस्थापी के रूप में देखें तो चलिए प्रतिस्थापी वालों के नोमेनकल्चर सीखते हैं। जैसे हमारे पास में ये वाला कोई कंपाउंड है और यहां पर दिया हुआ है COOH, यहां दिया हुआ है COCl। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये वाला मेरे पास में मेन फंक्शन ग्रुप हो गया, यानी प्रियोरिटी में नंबर 1 पे आता है, ये प्रियोरिटी में कितने नंबर पे आता है, ये प्रियोरिटी में 1 नंबर पे है, ये प्रियोरिटी में 6 नंबर पे है। तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, तो इसका मतलब है ये वाला हमारे पास में प्रिय मित्रों क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा सफिक्स। अब ये वाला मेरे पास में क्या हो जाता है, प्रीफिक्स हो जाता है, प्रीफिक्स। तो आप समझ गए होंगे सफिक्स कब लगाएंगे, प्रीफिक्स कब लगाएंगे। तो प्रीफिक्स इस प्रकार से बनने से इसके लिए हम लगाएंगे प्रिय मित्रों सी के लिए क्लोरो और इसके लिए फॉर्मिल हो जाएगा फॉर्मिल। तो ये हमारे पास में बन गया क्लोरोफॉर्मिल। इसके लिए क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अभी हम जब नंबरिंग सिस्टम करेंगे तो ये COOH समूह क्या है प्रिय मित्रों, नंबरिंग सिस्टम में शामिल नहीं है। तो चलिए यहां पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 ये वाला बन गया। अब इसका नोमेनकल्चर हमारे पास में देखें तो प्रिय मित्रों सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना है, कौन से कार्बन से जुड़ा है, तो हम लिखेंगे 4 पे क्या जुड़ा है, क्लोरो और क्लोरोफॉर्मिल जुड़ा हुआ है। अब यहां पर क्लोरोफॉर्मिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे, यहां पर हमारे पास में जो मेन रूट नेम है वो हमारे पास में होगा साइक्लोहेक्सेन, फिर डेस लगा दिया। साइक्लोहेक्सेन के कौन से कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है, तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नोमेनकल्चर हो गया। तो चलिए इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 4 क्लोरोफॉर्मिल साइक्लोहेक्सेन, फिर हम आगे लिखेंगे 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल इसको कह देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रिय मित्रों यह आपके आसानी से समझ में आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूट कब बनता है और ये मेन फंक्शन ग्रुप कब बनता है। अब थोड़ा यहां पर ध्यान देना है, ये जो क्लोरोफॉर्मिल है ये सब्स्टिट्यूट है, साइक्लोहेक्सेन जो साइक्लोहेक्स हैं प्रिय मित्रों ये वाला रूट नेम है, क्या है, रूट नेम होगा। और एन जो शब्द है वो प्राइमरी सफिक्स होगा और ये वाला आपके पास में सेकेंडरी जो है वो सफिक्स होगा। यानी सेकेंडरी सफिक्स आपके पास में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी सफिक्स एन होगा, रूट नेम होगा साइक्लोहेक्सेन और ये वाला होगा प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूट। तो लिखने का तरीका यही होता है, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट को लिखते हैं, फिर रूट नेम को लिखते हैं, फिर हमारे पास में प्राइमरी सफिक्स आता है, फिर सेकेंडरी सफिक्स आता है। सबसे पहले प्रतिस्थापी, फिर मूल कार्बन, फिर उसके अंदर प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न लिखे जाते हैं। तो यहां पर इस प्रकार से जो है समझने का प्रयास करें। अब चलिए बाईसाइक्लो कंपाउंड के बारे में देखते हैं, बहुत आसान है बाईसाइक्लो के बारे में। यहां पर हमारे पास में इस प्रकार से एक कंपाउंड दिया हुआ है ये वाला और यहां जुड़ा हुआ है COCl। एक प्रिय मित्रों हमारे पास में ये इस प्रकार का कंपाउंड है जहां पर जुड़ा हुआ है यहां पर COCl। चलिए इनके बारे में हम देखते हैं, दो कंपाउंड हैं। तो सबसे पहले देखते ही पता चल गया ये बाईसाइक्लो रिंग है और दोनों में ही कार्बन परमाणु समान है। तो किसी से भी हम नंबरिंग सिस्टम है
प्रायोरिटी दे सकते हैं, इसको 1 मान सकते हैं, इसको 2। अब यहां पर देखना है कि जब समान है तो किसी को, लेकिन यहां पर फंक्शन ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, इससे, तो ये वाली 1 नंबर रिंग होगी, ये 2 नंबर होगी। जब समान कार्बन परमाणु रिंग में है और हमें नंबरिंग सिस्टम करनी है तो हमें देखना है कि फंक्शन ग्रुप किधर जुड़ा हुआ है उसका, मतलब ये वाली हमारे पास में 1 नंबर पे हो जाएगी, ये 2 पे। अब नंबरिंग सिस्टम करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रिय मित्रों, इधर से नंबरिंग सिस्टम मत कर देना 1 2 3 4, नहीं तो इसको 4 डिजिट मिलेंगे। यदि मैं इधर से करता हूं इसको 3 ही मिल रहे हैं। अब चलिए इसको नाम लिखते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा बाईसाइक्लो। साइक्लो ब्रैकेट लगाया, ब्रिज के सामने कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 है, तो 4 डॉट। इसके सामने कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो यहां पर लगा दिया 4। फिर प्रिय मित्रों डॉट, दोनों ब्रिज के बीच में कोई भी कार्बन नहीं दिखाई दे रहा है तो 0। टोटल कार्बन कितने हैं, 10, तो हमने लिखा डेक। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होने से एन, कौन से कार्बन से, ये ऑयल क्लोराइड जुड़ा हुआ है तो यहां पर 3 से, और यह नंबरिंग सिस्टम में शामिल नहीं है इसीलिए इसको लिखेंगे 3 कार्बोनिल क्लोराइड। तो प्रिय मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं इस प्रकार के नोमेनकल्चर को आप आसानी से समझ गए होंगे। अब आप इनमें ये ढूंढने का प्रयास न करें कि इसमें ए लगा हुआ है, इसमें एन नहीं है, आई नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आजकल कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं। आप जितना अभ्यास करेंगे, कई ढूंढने वाले, जैसे देखिए आई लिख दिया सर ने, ऊपर मिंडी नहीं लगाई, अरे मिंडी लगाने से पूरा प्रश्न थोड़ी गलत हो जाएगा। आपको डायरेक्ट इसके अंदर क्या है कि देखना है कि इसका नोमेनकल्चर क्या होता है। कहीं ऐसे ढूंढेंगे 5 तो बना दिए, लेकिन ये यहां पर ये क्यों बना दिया, बस क्योंकि खामी ढूंढने वाले को खामी है वो तो देख के वेरीफाई करेंगे। लेकिन चलिए अब हम आगे चलते हैं, तो ये आपके समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमें लिखना है। प्रिय मित्रों, अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहां पर इस स्पाइरो कंपाउंड के बारे में। ये वाला कंपाउंड स्पाइरो है तो लिखेंगे स्पाइरो। इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो गया प्रिय मित्रों स्पाइरो। इनके सामने कार्बन 2 है, 2 डॉट लगाया, इनके सामने भी कार्बन 2 है, फिर ये डॉट लगाया। स्पाइरो का अंकन कैसे करते हैं, बाईसाइक्लो का कैसे करते हैं, पूरा का पूरा वीडियो है वो अपलोड है, उसको आप जाके आराम से देखें। टोटल कार्बन है 5, तो लगाएंगे पेंट। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होने से एन, और 1 नंबर कार्बन से ये ग्रुप जुड़ा है तो इसको हम कहेंगे कार्बोनिल क्लोराइड। तो प्रिय मित्रों, यहां पर मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए एक बाईसाइक्लो का एग्जांपल और लेते हैं, जिनमें नंबरिंग सिस्टम किधर से होगी, कहां से होगी, वो देखते हैं। एक आपके पास में ये वाला कंपाउंड है और यहां पर जुड़ा हुआ है COCl। ये वाला पर्सन बहुत बार एग्जाम कंपटीशन में आया हुआ है, जब हम हाई लेवल का एग्जाम देते हैं नीट का। तो प्रिय मित्रों, यहां पर हम अब देखिए ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। अब हमें नंबरिंग सिस्टम किधर से करनी है। यहां पर जब बाईसाइक्लो कंपाउंड में 2 असमान रिंग आ जाए तो उस रिंग को प्रायोरिटी देंगे जो सबसे ज्यादा कार्बन है, तो 1 नंबर रिंग और 2 नंबर ये रिंग हो गई। इसमें 6 कार्बन है, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये वाली रिंग 1 हो गई, ये 2 हो गई। अब प्रिय मित्रों, यहां से जब हम अंकन करेंगे तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखेंगे किधर से अंकन करेंगे नंबरिंग सिस्टम। ये वाली नंबर 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तो हमारे पास में ये हो गया। मान लीजिए, सपोज कीजिए, यदि ये हमारे पास में रिंग है और यहां पर जुड़ा हुआ है COCl, यदि आप इधर से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप खुद बताइए यहां पर COCl को 7 नंबर मिल रहे हैं,
इधर से अंकन करने पर 9 मिल रहे हैं, तो ये वाला आपका क्या है, बिल्कुल गलत है। नंबरिंग सिस्टम यह सही होगा। अब यहां पर चलिए एक और हमारे पास में पॉसिबिलिटी बनती है कि नंबरिंग सिस्टम किधर से करते हैं, और वो एरर बताता है, गलत बताता है, उसके बारे में देखते हैं। यहां पर आपके सामने ये फंक्शन ग्रुप है। यदि आप इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखते हैं, बिल्कुल गलत है। 22 साइक्लों में हमेशा बड़े कार्बन जिसमें अधिक कार्बन है उसको प्रायोरिटी पहले दी जाती है कम कार्बन के तुलना में। अब इसका जब हम आईयूपीएसी में नाम लिखेंगे तो डेफिनेट सबसे पहले लिखेंगे बाई साइक्लो, ब्रैकेट लगाया, ये वाली रिंग प्रायोरिटी में है तो सबसे पहले बड़ी रिंग में कार्बन देखेंगे 1 2 3 4 डॉट, इसके सामने कार्बन है 1 2 3, तो यहां पे लगा दिया 3.0। टोटल कार्बन हमारे पास में है 9, तो नोनेन ये मेरे पास में हो गया। नॉन को नो होने से नॉन और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होने से एन, तो नोनेन। 7 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है कार्बोनिल, कार्बोनिल क्लोराइड। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रिय मित्रों आज आप इन जो COCl ग्रुप हैं इसका आईयूपीएसी नोमेनकल्चर आसानी से समझ गए होंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। में नोमेनकल्चर आता है जब हम कंपटीशन में बैठते हैं एग्जाम में, और बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर है। तो इसके अंदर ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बहुत बार कंपटीशन के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि इसका आईयूपीएसी में नोमेनकल्चर क्या होगा। देखने में स्ट्रक्चर बहुत थोड़ी टफ लग रही है, इसको हम आसान बनाते हैं। इसका नियम यही होता है कि जब कोई लाइनर स्ट्रक्चर हो तो जिनके अंतिम सिरे और प्रारंभिक सिरे पे कार्बन परमाणु होते हैं वो दिखाई नहीं देते, जैसे गणित में मैथमेटिक्स में हम 1 लिखते हैं, और क्रॉस स्थान होता है, क्रॉस पथ होता है, वहां पर भी कार्बन होते हैं। जैसे हमें कहे ये क्या है, तो प्रिय मित्रों ये एक सीधी लाइन नहीं होकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एथेन है, क्योंकि यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, और जो दिखाई नहीं दे रहे हैं वैलेंसी के अंदर वो हाइड्रोजन होते हैं। तो इसकी जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहां कार्बन लगा दिया। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन यहां पर कार्बन की वैलेंसी 1 ही शो हो रही है। यहां पर कार्बन 1 ही बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बंद यहां हम अपनी तरफ से बना देंगे इस प्रकार से। अब देखिए इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, यहां पर भी 4 हो गई। यहां जो दिखाई दे रहे हैं वहां पर हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास में फाइनली जो फॉर्मूला हो जाता है वो इस प्रकार से हो जाता है, तो ये एथेन है। इसी प्रकार प्रिय मित्रों आप इस वाली स्ट्रक्चर को कंप्लीट करके देखिए कि यह किस प्रकार की होती है, यह आपके लिए होमवर्क के रूप में है। अब प्रिय मित्रों इसको देखते हैं, तो यहां पर भी कार्बन है, यहां कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, तो यहां पर कार्बन लगा दिया। फिर यहां सीधी स्ट्रक्चर इस प्रकार से, ये कार्बन, फिर यहां पर कार्बन है, फिर यहां पर कार्बन है, फिर यहां पर कार्बन हो गया, ये वाला यहां कार्बन, फिर ये देखिए यहां कार्बन आ जाता है और ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, फिर क्लोरीन से। अब ये हमारे पास में हमने इसको सिंपली भाषा में स्ट्रक्चर को बना दिया है। अब प्रिय मित्रों यहां कार्बन अपना 1 बॉन्ड बना रहा है, जबकि कार्बन का जो वैलेंसी के अकॉर्डिंग 4 बॉन्ड बनने चाहिए, तो ये 3 बॉन्ड हम बना देते हैं, तो यहां H H और H हो गया। अब यहां पर देखते हैं प्रिय मित्रों कार्बन ने अपनी जो है बॉन्डिंग है वो 4 पूरी तरह कर ली है, 1 2 3 4 किसी भी प्रकार के हाइड्रोजन से नहीं जुड़ेगा। यहां कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, तो यहां हम CH3 लगा देते हैं, यहां पर CH3 लगा देते हैं, यानी ये देखिए इस प्रकार से ये बन गए 4 बॉन्ड इसके, ये 4 बॉन्ड हो गए, तो H H H H और H। तो अब आप समझ गए होंगे प्रिय मित्रों इस कार्बन ने अपने पूरे 4 बॉन्ड बना लिए हैं। यहां पर कितने आएंगे देखिए 1 2 है, तो 1 2, यहां पर इस प्रकार से इस कार्बन की भी क्या हो गई वैलेंसी 4, यहां पर 1 और यहां पर 1।
तो प्रिय मित्रों इस कार्बन का देखते हैं, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, दो और दो कितने हैं, चार, तो यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। अब हम इसको आसान भाषा में कैसे लिखेंगे, यहां पर हाइड्रोजन है तीन, तो यहां हमने लगा दिए तीन, फिर यहां पर ये वाला CH3 आ गया, फिर ये वाला हमारे पास में CH3 आ जाता है, फिर प्रिय मित्रों यहां पर देखते हैं CH2, फिर CH2, फिर CO, फिर ये Cl। फाइनली स्ट्रक्चर इससे ये बनाई और इससे हमारे पास में ये। अब प्रिय मित्रों यहां पर आगे हम इनके बारे में भी देखेंगे कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन क्या होते हैं, क्वार्टरनरी कार्बन क्या होते हैं। इससे पहले हम चलिए इसका IUPAC नोमेनकल्चर देखते हैं। यहां पर इसका नाम है 1 2 3 4 5। हमने इस कार्बन की लंबी श्रृंखला के अकॉर्डिंग हमने इसको अरेंजमेंट कर दिया है। तो ये वाले इस प्रकार से यदि हम देखें तो प्रिय मित्रों ये वाले हमारे पास में सब्स्टिट्यूट हो गए। अब सब्स्टिट्यूट आ गए तो बताइए कितने नंबर कार्बन पे सब्स्टिट्यूट आए हैं, 4 पे। 4 पर कितने का मतलब सब्स्टिट्यूट है, 2 हैं और दोनों ही समान है प्रिय मित्रों। तो हमें यहां पर यदि मैं लिखता हूं 4 डाई मैथिल, 4 डाई मैथिल, डाई का मतलब होता है दो, समान, 3 होने पे ट्राई आएगा, मैथिल का मतलब ये वाला मैथिल। ये बिल्कुल गलत है आपका। कारण क्या है कि जब 4 एक बार लगाएंगे, यदि एक समूह जुड़ा है, 2 बार जुड़ा है तो हम लगाएंगे 4 लगाएंगे, 4,4। तो इसका एग्जैक्ट हमारे पास में क्या नाम आएगा, 4,4। फिर डेस आएगा, फिर हम लिखेंगे डाई मिथाइल। यह नाम आने के बाद में अब देखिए टोटल कार्बन इसमें कितने हैं प्रिय मित्रों, 5 हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे पेंट। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होने से एन वाला आएगा, ई हटेगा, ऑयल क्लोराइड हम लिख देंगे ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड इसीलिए लिखा है प्रिय मित्रों क्योंकि यह COCl में कार्बन खुद नंबरिंग ले रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। यानी IUPAC यही कहती है डिजिट और डिजिट के बीच में कोमा आना चाहिए, डिजिट और अल्फाबेट के बीच में डेस आना चाहिए, अल्फाबेट के बीच में क्या है, नो स्पेस आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं इसको आप आसानी से समझ गए हैं। चलिए अब आप होमवर्क के रूप में हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, उसको आप आसानी से करें जिससे कि घबराहट बिल्कुल भी नहीं हो, IUPAC में पकड़ आपकी अच्छे से हो जाए। प्रिय मित्रों इस प्रकार यह स्ट्रक्चर है और यहां पर जो ये स्ट्रक्चर दी गई है इसका आपको क्या करना है, IUPAC में नाम लिखना है। ये जो है आपको होमवर्क के रूप में है, इसका IUPAC में नाम क्या होगा। चलिए प्रिय मित्रों यहां पर ये इतना साक है। यहां पर चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कंपाउंड में, जिसमें क्या लिखा हुआ आएगा, साइक्लोहेक्सेन से संबंधित हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारे पास में इस प्रकार से स्ट्रक्चर है। अब हम एक पूछे कि इसका नाम क्या है प्रिय मित्रों, अब देखिए इसको ऐसे तो दे नहीं सकते 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल गलत है। तो यहां पर क्या होता है कि हमारे पास में जो ये चेन दी हुई है, ये वाला 1 कार्बन 2 3 4 5 और 6 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं पहले आप नंबरिंग सिस्टम सीख गए हैं। अब ये नंबरिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं होने से इसको कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। तो इसका नाम कार्बोनिल क्लोराइड हो गया। अब प्रिय मित्रों आप आसानी से नाम समझ चुके हैं, इसका नाम क्या होगा, इसको कहा जाता है साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन, कार्बोनिल, साइक्लोहेक्सेन, फिर हम 1 कार्बोनिल क्लोराइड, इसका IUPAC में नोमेनकल्चर हो गया। यानी 1 नंबर कार्बन पे ये जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार यदि 1 नहीं भी शो करें तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर में यदि एक से ज्यादा है तब हमें शो करने हैं कौन कौन सी डायरेक्शन पे है। चलिए प्रिय मित्रों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी का ही। ये हमारे पास में इस प्रकार से स्ट्रक्चर है
इसका आईयूपीएसी में नाम लिखना है CO Cl और एक जुड़ा हुआ है यहां पर Cl। अब हम इसका आईयूपीएसी में नोमेनकल्चर देखें तो प्रिय मित्रों 1 2 3 4 5 6, यानी हमें नंबरिंग सिस्टम उधर से करनी है जिधर इनको कम डिजिट मिले, तो 1 2 3 या 1 2 3 कर सकते हैं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम प्रॉपर पूरा का पूरा नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। अब प्रिय मित्रों यहां पर यदि हम देखें तो 1 नंबर और 2 नंबर पे, 1 और 3 पे, 1 और 3 पे क्या जुड़ा हुआ है वो लिख देंगे डाई कार्बोनिल क्लोराइड। क्लोराइड इसका आईयूपीएसी में नाम होगा, यानी इसका आईयूपीएसी में नाम होगा साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बोनिल क्लोराइड। यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये ई आएगा क्योंकि यहां पर सी और डी के बारे में देखें तो ये वोवेल शब्द नहीं है, तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बोनिल क्लोराइड। चलिए इसका हिंदी मीडियम में भी इस प्रकार से हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बोनिल क्लोराइड। इसका इस प्रकार से आईयूपीएसी में नाम हो गया। अब प्रिय मित्रों यहां पर हम इसको जब प्रतिस्थापी के रूप में देखें तो चलिए प्रतिस्थापी वालों के नोमेनकल्चर सीखते हैं। जैसे हमारे पास में ये वाला कोई कंपाउंड है और यहां पर दिया हुआ है COOH, यहां दिया हुआ है COCl। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये वाला मेरे पास में मेन फंक्शन ग्रुप हो गया, यानी प्रियोरिटी में नंबर 1 पे आता है, ये प्रियोरिटी में कितने नंबर पे आता है, ये प्रियोरिटी में 1 नंबर पे है, ये प्रियोरिटी में 6 नंबर पे है। तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, तो इसका मतलब है ये वाला हमारे पास में प्रिय मित्रों क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा सफिक्स। अब ये वाला मेरे पास में क्या हो जाता है, प्रीफिक्स हो जाता है, प्रीफिक्स। तो आप समझ गए होंगे सफिक्स कब लगाएंगे, प्रीफिक्स कब लगाएंगे। तो प्रीफिक्स इस प्रकार से बनने से इसके लिए हम लगाएंगे प्रिय मित्रों सी के लिए क्लोरो और इसके लिए फॉर्मिल हो जाएगा फॉर्मिल। तो ये हमारे पास में बन गया क्लोरोफॉर्मिल। इसके लिए क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अभी हम जब नंबरिंग सिस्टम करेंगे तो ये COOH समूह क्या है प्रिय मित्रों, नंबरिंग सिस्टम में शामिल नहीं है। तो चलिए यहां पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये वाला बन गया। अब इसका नोमेनकल्चर हमारे पास में देखें तो प्रिय मित्रों सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना है, कौन से कार्बन से जुड़ा है, तो हम लिखेंगे 4 पे क्या जुड़ा है, क्लोरो और क्लोरोफॉर्मिल जुड़ा हुआ है। अब यहां पर क्लोरोफॉर्मिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे यहां पर हमारे पास में जो मेन रूट नेम है वो हमारे पास में होगा साइक्लोहेक्सेन, फिर डेस लगा दिया। साइक्लोहेक्सेन के कौन से कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है, तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नोमेनकल्चर हो गया। तो चलिए इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 4 क्लोरोफॉर्मिल साइक्लोहेक्सेन। फिर हम आगे लिखेंगे 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल इसको कह देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रिय मित्रों यह आपके आसानी से समझ में आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूट कब बनता है और ये मेन फंक्शन ग्रुप कब बनता है। अब थोड़ा यहां पर ध्यान देना है, ये जो क्लोरोफॉर्मिल है ये सब्स्टिट्यूट है, साइक्लोहेक्सेन जो साइक्लोहेक्स हैं प्रिय मित्रों ये वाला रूट नेम है, क्या है, रूट नेम होगा। और एन जो शब्द है वो प्राइमरी सफिक्स होगा
और ये वाला आपके पास में सेकेंडरी जो है वो सफिक्स होगा, यानी सेकेंडरी सफिक्स आपके पास में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी सफिक्स एन होगा, रूट नेम होगा साइक्लोहेक्सेन, और ये वाला होगा प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूट। तो लिखने का तरीका यही होता है, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट को लिखते हैं, फिर रूट नेम को लिखते हैं, फिर हमारे पास में प्राइमरी सफिक्स आता है, फिर सेकेंडरी सफिक्स आता है। सबसे पहले प्रतिस्थापी, फिर मूल कार्बन, फिर उसके अंदर प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न लिखे जाते हैं। तो यहां पर इस प्रकार से परफॉर्म जो है समझने का प्रयास करें। अब चलिए बाईसाइक्लो कंपाउंड के बारे में देखते हैं। बहुत आसान है बाईसाइक्लो के बारे में। यहां पर हमारे पास में इस प्रकार से एक कंपाउंड दिया हुआ है, ये वाला, और यहां जुड़ा हुआ है COCl। एक प्रिय मित्रों हमारे पास में ये इस प्रकार का कंपाउंड है, जहां पर जुड़ा हुआ है यहां पर COCl। चलिए इनके बारे में हम देखते हैं। दो कंपाउंड हैं, तो सबसे पहले देखते ही पता चल गया ये बाईसाइक्लो रिंग है और दोनों में ही कार्बन परमाणु समान है। तो किसी से भी हम नंबरिंग सिस्टम है प्रायोरिटी दे सकते हैं, इसको 1 मान सकते हैं, इसको 2। अब यहां पर देखना है कि जब समान है तो किसी को, लेकिन यहां पर फंक्शन ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, इससे। तो ये वाली 1 नंबर रिंग होगी, ये 2 नंबर होगी। जब समान कार्बन परमाणु रिंग में है और हमें नंबरिंग सिस्टम करनी है तो हमें देखना है कि फंक्शन ग्रुप किधर जुड़ा हुआ है उसका, मतलब ये वाली हमारे पास में 1 नंबर पे हो जाएगी, ये 2 पे। अब नंबरिंग सिस्टम करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रिय मित्रों इधर से नंबरिंग सिस्टम मत कर देना 1 2 3 4, नहीं तो इसको 4 डिजिट मिलेंगे। यदि मैं इधर से करता हूं इसको 3 ही मिल रहे हैं। अब चलिए इसको नाम लिखते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो ब्रैकेट लगाया, ब्रिज के सामने कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 है, तो 4 डॉट। इसके सामने कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो यहां पर लगा दिया 4। फिर प्रिय मित्रों डॉट, दोनों ब्रिज के बीच में कोई भी कार्बन नहीं दिखाई दे रहा है तो 0। टोटल कार्बन कितने हैं, 10, तो हमने लिखा डेक। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होने से एन, कौन से कार्बन से, ये ऑयल क्लोराइड जुड़ा हुआ है तो यहां पर 3 से, और यह नंबरिंग सिस्टम में शामिल नहीं है इसीलिए इसको लिखेंगे 3 कार्बोनिल क्लोराइड। प्रिय मित्रों अब चलिए हम नेक्स्ट पर्सन देखते हैं यहां पर इस स्पाइरो कंपाउंड के बारे में। ये वाला कंपाउंड स्पाइरो है तो लिखेंगे स्पाइरो। इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो गया प्रिय मित्रों स्पाइरो। इनके सामने कार्बन 2 है, 2 डॉट लगाया, इनके सामने भी कार्बन 2 है, फिर ये डॉट लगाया। स्पाइरो का अंकन कैसे करते हैं, बाईसाइक्लो का कैसे करते हैं, पूरा का पूरा वीडियो है वो अपलोड है, उसको आप जाके आराम से देखें। टोटल कार्बन है 5, तो लगाएंगे पेंट। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होने से एन, और 1 नंबर कार्बन से ये ग्रुप जुड़ा है तो इसको हम कहेंगे कार्बोनिल क्लोराइड। तो प्रिय मित्रों यहां पर मैं उम्मीद करता हूं इस पर्सन को आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए एक बाईसाइक्लो का एग्जाम्पल और लेते हैं जिनमें नंबरिंग सिस्टम किधर से होगी, कहां से होगी वो देखते हैं। एक आपके पास में ये वाला कंपाउंड है और यहां पर जुड़ा हुआ है COCl। ये वाला पर्सन बहुत बार एग्जाम कंपटीशन में आया हुआ है, जब हम हाई लेवल का एग्जाम देते हैं नीट का। तो प्रिय मित्रों यहां पर हम अब देखिए ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। अब हमें नंबरिंग सिस्टम किधर से करनी है। यहां पर जब बाईसाइक्लो कंपाउंड में 2 असमान रिंग आ जाए तो उस रिंग को प्रायोरिटी देंगे जो सबसे ज्यादा कार्बन है, तो 1 नंबर रिंग और 2 नंबर ये रिंग हो गई। इसमें 6 कार्बन है, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये वाली रिंग 1 हो गई, ये 2 हो गई। अब प्रिय मित्रों यहां से जब हम अंकन करेंगे
तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखेंगे किधर से अंकन करेंगे नंबरिंग सिस्टम। ये वाली नंबर 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक तो हमारे पास में ये हो गया। मान लीजिए सपोज कीजिए यदि ये हमारे पास में रिंग है और यहां पर जुड़ा हुआ है COCl। यदि आप इधर से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आप खुद बताइए यहां पर COCl को 7 नंबर मिल रहे हैं, इधर से अंकन करने पर 9 मिल रहे हैं, तो ये वाला आपका क्या है, बिल्कुल गलत है। नंबरिंग सिस्टम यह सही होगा। अब यहां पर चलिए एक और हमारे पास में पॉसिबिलिटी बनती है कि नंबरिंग सिस्टम किधर से करते हैं और वो एरर बताता है, गलत बताता है, उसके बारे में देखते हैं। यहां पर आपके सामने ये फंक्शन ग्रुप है। यदि आप इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखते हैं, बिल्कुल गलत है। बाईसाइक्लो में हमेशा बड़े कार्बन जिसमें अधिक कार्बन है उसको प्रायोरिटी पहले दी जाती है कम कार्बन के तुलना में। अब इसका जब हम IUPAC में नाम लिखेंगे तो डेफिनेट सबसे पहले लिखेंगे बाईसाइक्लो, ब्रैकेट लगाया। ये वाली रिंग प्रायोरिटी में है तो सबसे पहले बड़ी रिंग में कार्बन देखेंगे 1 2 3 4 4 डॉट, इसके सामने कार्बन है 1 2 3 तो यहां पे लगा दिया 3.0। टोटल कार्बन हमारे पास में है 9 तो नोनेन ये मेरे पास में हो गया। नॉन को नो होने से नॉन और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होने से एन तो नोनेन। 7 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है कार्बोनिल, कार्बोनिल क्लोराइड, क्लोराइड। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रिय मित्रों आज आप इन जो COCl ग्रुप हैं इसका IUPAC नोमेनकल्चर आसानी से समझ गए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।